मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब बढ़िया भाई, तंदुरुस्त हो, मस्त हो। जी, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं भाई। जी जी जी, राधे 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 राधे। आज हम टाइम एंड वर्क का आखिरी हिस्सा करेंगे, जिसमें अल्टरनेट काम करने की तरकीबें होती हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो ये अल्टरनेट वाली रह गई है, इसका सही अर्थ आप पाइप एंड सिस्टम में पढ़ पाएंगे। इसके तुरंत बाद आज हम पाइप एंड सिस्टम भी पढ़ेंगे। दोनों एक ही चैप्टर के हिस्से हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एक ही चैप्टर का हिस्सा है। तो पहले हम प्रयास करेंगे ना इसका टाइम एंड वर्क कंप्लीट करके, फिर उसको पाइप एंड सिस्टम में पढ़ेंगे। तो पाइप एंड सिस्टम जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ अल्टरनेटिव के जो क्वेश्चन होंगे ना, वो बेहतरीन होंगे। यहाँ अल्टरनेटिव के क्वेश्चन इतने अच्छे नहीं होते, या टाइम एंड वर्क में उतने बेहतरीन तरीके से सवाल तैयार नहीं किए जाते। ठीक है भाई। आइए मित्रों, करिए जी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सवाल पढ़ लिया होगा। देखिए बच्चे, सवाल में कह रहा है कि ए और बी एक काम को 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बेटा 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर ले। तो मेरे प्यारे बच्चों, 12 और 15 का एलसीएम ले लो। कितना आया जी? 60। तो ये 12 पंजे 60, 15 चौको 60। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 4 है ना। कहता है जी दोनों ने एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, यानी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन फिर बी काम करेगा, फिर अगले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। इस तरह से काम चलेगा। तो कुल मिला के एक बार दोनों की बारी आ जाए, यानी एक चक्कर पूरा हो जाए, ए बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, यानी एक चक्कर पूरा हो जाए, इसमें कितना समय लगेगा? तो भाई पहले ए की बारी फिर बी की बारी, तो हम कहेंगे यार एक साइकिल पूरा होने में हमें 2 दिन लगेंगे। जिस तरीके से सिखा रहा हूँ इसी तरीके से सीखना। भाई पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तो कुल मिला के 2 दिन लगेंगे जी काम करने में, यानी एक साइकिल पूरा होने में 2 दिन लगेंगे। तो पहले दिन ए आके कितना काम कर देगा? 5। दूसरे दिन बी आके कितना कर देगा? 4। तो 2 दिन में यानी एक चक्कर में कितना काम हो जाता है? 9 यूनिट। और काम करना कितना है? 60 है ना। तो काम करना है 60 यूनिट, और एक साइकिल में 2 दिन में कितना काम हो जाता है? 9। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब कितनी साइकिल दौड़ाएं? तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, इतने पहाड़े पढ़ो कि 60 तक आ जाए। तो 60 तो नहीं आता, तो 60 से छोटे चले जाओ। तो 9 6 54, 6 से इधर भी गुना कर दो, 6 से इधर, तो 6 दूनी 12 दिन में कितना काम हो जाएगा? 6 नीम 54। तो 12 दिन में मेरे बच्चों काम हो गया 54। अगर 12 दिन में 54 काम हो गया तो करना कितना है? 60। करना कितना है दोस्त? 60। हो कितना गया? 54। तो अब बारी ए की आएगी, तो ए एक दिन में कितना काम कर देगा? तो ए एक दिन में 5 यूनिट के हिसाब से 54 और 5 59 काम कर देगा, हाँ है ना। बचा कितना काम? 1। अब बारी किसकी मेरे भाई? बी की। भाई 6 चक्कर पूरे हो गए, 7वें चक्कर की शुरुआत ए से होगी एंड बी से होगा। तो ए की शुरुआत कराएंगे तो ए एक दिन में 5 कर देगा। अब बी की बारी आएगी तो बी एक दिन में 4 करेगा, लेकिन हमें काम कराना कितना है? 1। तो हम कहेंगे कि 4 यूनिट काम कराने के लिए 1 दिन चाहिए, तो 1 यूनिट काम कराने के लिए चाहिए 1/4 दिन। 1/4 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा काम कितने दिन में होगा? 12 और 1 13 सही 1/4 दिन। 13 सही 1/4 दिन में मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम हमारा कंप्लीट हो जाए, है ना। बहुत कम बच्चों को पल्ले पड़ा होगा, मैं ऐसे ही 2-3 एग्जाम्पल लेके करा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ यार, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, दोनों एक साथ, मतलब दोनों इस तरीके से काम कर लेते हैं। अब मैं आगे कह रहा हूँ कि यार दोनों अल्टरनेटिवली काम करते हैं,
पहले दिन ए काम पे आएगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो बताइए काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा अगर काम अल्टरनेटिवली हो। और ए पूरा काम 12 दिन में कर लेता है, बी 20 दिन में, और काम की शुरुआत ए करता है। आइए जी, तो हम क्या करेंगे, 12 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। आया जी 60। तो टोटल वर्क 60 है, तो 12 पंजे 60, 20 दिए 60। अब काम करते हैं। हमें साल ने कह रहा है कि जी ए और बी इस काम को करते हैं और अल्टरनेटिवली करते हैं। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यानी इसी तरीके से काम चलता रहेगा। तो ए पहले दिन कर देगा 5 यूनिट, बी दूसरे दिन आके 3 यूनिट कर देगा। तो पूरा एक प्रोसेस होने में, अब उसके बाद फिर यही सेम प्रोसेस चल रहा है ए बी, उसके बाद फिर यही सेम प्रोसेस चल रहा है, और आगे भी ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहे। तो कुल मिला के एक प्रोसेस को ही मैं साइकिल कह रहा हूं कि एक साइकिल कंप्लीट होने में कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। और 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, ए 5 यूनिट, बी 3 यूनिट, तो हम कहेंगे 2 दिन में 8 यूनिट काम हो जाएगा। कितने यूनिट काम हो जाएगा, 8 यूनिट। करना कितना है भैया, 60। कितने चक्कर लगवा देंगे, इतने लगवाओ कि 60 आए या 60 से छोटा रह जाए। तो 8 7 56, यानी 7 चक्कर लगवा दिए पूरे। तो 7 दूनी 14 दिन में कितना काम हो गया भाई, 8 7 56 काम। अब कितना काम रह गया जी, 4। अब बारी किसकी, ए की, क्योंकि 8वां चक्कर की शुरुआत करोगे, 7 चक्कर पूरे लगवा दिया, अब 8वें चक्कर की शुरुआत तो ए से होगी। उससे पूरे दिन कराओगे तो 5 कर देगा, जबकि 5 तो कराना ही नहीं है हमें, काम कराना मात्र 4। तो अब ये बताओ कि ए जो है वो 5 यूनिट काम करने में 1 दिन ले रहा है, तो 1 यूनिट काम करने में लेगा 1/5 दिन। तो 4 यूनिट काम करने में लेगा 4/5 दिन, है ना। तो कितना समय लगा, 14 और सही 4/5 दिन, यानी 14 सही 4/5 दिन में बाबू मेरे पूरा काम निमट डालेगा, है ना। पॉइंटों में नहीं लिखते गधे दिन को। एक और बताइए, ऐसी बात है तो मैं कह रहा हूं जी, ए, बी और सी। ए किसी काम को 96 दिन में, बी उसी काम को 80 दिन में, और सी उसी काम को 120 दिन में कर लेता है। ए 96 दिन में करता है, बी 80 दिन में करता है, और सी 120 दिन में काम करता है। और इन्होंने अल्टरनेटिवली काम करना शुरू किया। पहले दिन ए, फिर बी आएगा, फिर अगले दिन सी रहेगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी होगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी। इस तरीके से इसी अल्टरनेटिव पोजीशन में ए बी सी के फॉर्मेट में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया है। तो आपको बताना है काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, बताइए। तरीका ये है सवाल को करने का मेरे बच्चों, कि 96, 80 और 120 का एलसीएम ले लो। तो ये एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 480। ठीक है जी, 96 पांजे 8 छिंग 120। तो भाई ये देखिए कि एक बार सबकी बारी आ जाए, इसमें एक सर्कल यानी एक साइकिल पूरा होने में कितने दिन लगेंगे जी, 3 दिन लगेंगे। एक साइकिल पूरा होने में 3 दिन लगेंगे। ये 5 यूनिट काम करेगा, ये 6 यूनिट काम करेगा, और ये 4 यूनिट।
तो तीनों की बारी आ जाए तो 5 6 11 और 4 15, तो तीनों की बारी आ जाए ऐसा करने में 15 यूनिट काम हो पाएगा, और एक साइकिल में 3 दिन लगेंगे, 15 यूनिट काम हो पाएगा। किसी भाई को दिक्कत है? हमें काम कराना है बाबू कितना, 480। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने चक्कर लगवा दें? तो आप कहेंगे जी चक्कर लगवा दो, 15 3 45, 450 बचा। अरे ये तो पूरा ही हो जा रहा है ना, 32 चक्कर लगवाने पे। अरे ये तो मजाक हो गया। तो 32 चक्कर लगवा दे तो 32 तीय कितना आ गया जी, 96 दिन में। यानी 96 दिन में 15 दूनी 30, 15 तीय 45 और 3 48, 480 यूनिट काम हो जाएगा। हाँ है ना? तो इसका मतलब 96 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। कितने दिन में काम पूरा खत्म होगा जी? 96 डेज में पूरा काम खत्म होगा। एक और आइए जी, जो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं पल्ले पड़ा। हाँ 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 हाँ। ए 15 दिन में काम पूरा कर लेता है, बी 20 दिन में कोई काम पूरा करता है, और सी पूरा काम 30 दिन में कर लेता है। और सवाल में कह रहा है जी काम इस तरीके से शुरू हुआ कि पहले दिन बी निपटाएगा, अगले दिन ए, और फिर सी। सीक्वेंस ऐसे करेगा, यानी पहले शुरुआत काम की बी करेगा, फिर ए, फिर सी, इसी तरह से अल्टरनेट काम। फिर बी, फिर ए, फिर सी, फिर बी, फिर ए, फिर सी, ऐसे काम चलने हैं भैया। हाँ है ना? तो बताइए कितना समय लगेगा? तो बेटा मेरे 15 20 और 30 का एल्सियम ले लो। क्या आया जी? 60। 15 चौकू 60, 20 तीय 60, 30 दूनी 60। हाँ है ना? तो बाबू मेरे एक चक्कर पूरा होने में बी करेगा 4 काम, सॉरी, बी करेगा 3 यूनिट काम, ए करेगा 4 यूनिट काम, और सी करेगा 2 यूनिट काम। एक चक्कर होने में 1 2 3 दिन लगेंगे, यानी एक साइकिल होने में 3 दिन लगेंगे। और 3 दिन में कितना काम होगा? 3 4 7 और 2 9 यूनिट का। करना कितना है भैया? 60। कितने दिन लगाए? 6। तो 6 थी 18 दिन। तो 18 दिन में कितना काम हो गया जी? 54। आए ना? 18 दिन में काम हो गया मेरे भाइयों 54। अब करना कितना है जी हमने? 60। तो 60 काम करना है, तो अब किसकी बारी लगाए? अब पहले देखो 6 चक्कर पूरे हो गए, तो 7वें की शुरुआत हर हाल में ध्यान रखिएगा किससे होगी मेरे भाई? बी से शुरुआत होगी। तो बी एक दिन में 3 काम कर जाएगा। हो गया जी 57 हो गया। अब बारी आएगी ए की, क्योंकि बी के बाद ए आता है। लेकिन 54 और 3 57 काम कराना है कितना? 3। और बी से कराओगे पूरा एक दिन तो 4 यूनिट काम करेगा। तो बी जो ना सॉरी ए से, तो ए 4 यूनिट काम करने में एक दिन लेता है, तो 1 यूनिट काम करने में 1/4 दिन। तो भैया 3 यूनिट काम करने में कितना टाइम लेगा? 3/4 दिन। मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर आएगा 18 1 19 सही 3/4 दिन। तो 19 सही 3/4 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा। हाँ है ना? करिए जी इस सवाल को।
देखिए जी, 2 वुमेन गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली। दो औरतें गंगा और सरस्वती, कहता है जी, अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर लेती। तो भाई 8 और 12 कैल्शियम आया, तो आप कहेंगे साहब 8 और 12 कैल्शियम आया जी 24। तो 8 3 24, 12 दूनी 24। ठीक है। कहता है जी, काम शुरू करते हैं। इफ दे वर्क इन स्ट्रेचेज ऑफ 1 आवर अल्टरनेटिवली, और कहता है कि घंटे के स्ट्रेचेज में काम शुरू करते हैं। जो गंगा है वो काम शुरुआत करती है। गंगा ने पहले काम किया, फिर सरस्वती आएगी जी, फिर गंगा आएगी काम पे, फिर सरस्वती आएगी, एंड सो ऑन। और काम की शुरुआत सुबह 9 बजे हुई है। तो भाई गंगा 1 घंटे में 3 कर देगी, सरस्वती 1 घंटे में 2 कर देगी, तो पूरा ग्रुप 1 घंटे में कितना काम कर देगा? यानी एक साइकिल में, सॉरी एक साइकिल में, 1 घंटे में नहीं, एक साइकिल में। तो एक साइकिल में कितने घंटे लगे? 1 घंटा ये लेगा और 1 घंटा ये, यानी 2 घंटे का समय लगा। और इन 2 घंटे में कितना काम हो गया जी? 3 और 2 5 यूनिट काम हो गया। करना कितना है भैया? 24। तो 24 यूनिट काम को करना है, तो कितने चक्कर लगवाएं? 4। तो 4 दूनी 8 घंटे में कितना काम हो गया? 20। 8 घंटे में 20 यूनिट काम हो गया। 4 चक्कर पूरे हो गए जी। अब काम की शुरुआत। बच्चों एक बार करो, मैं अभी बात कर रहा हूँ। माफ करना भैया हमको। देखिए जी, अब 4 चक्कर पूरे हो गए, 5वें चक्कर की शुरुआत गंगा से होगी। तो गंगा 1 घंटे में काम कर देगी भैया 3 यूनिट। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। कितना काम बाकी है जी? 1 यूनिट काम। 20 3 23 और 1 यूनिट काम बाकी है। अब बारी है सरस्वती की। तो सरस्वती इस काम को करने में भले 2 यूनिट काम करने में 1 घंटा, तो 1 यूनिट काम करने में आधा घंटा लेगी, है ना? यानी सरस्वती जो है वो आधे घंटे में 1 यूनिट काम कर लेगी। और सवाल ने यही पूछा है कि पूरा काम कितने समय में खत्म हो जाएगा। तो 8 और 1 9, यानी 9.5 घंटे में पूरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब उसने ये नहीं पूछा कितने घंटे में काम खत्म हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि कितनी बजे काम खत्म होगा। तो भैया काम शुरू हुआ है सुबह 9 बजे, और काम खत्म करने में टाइम लगेगा 9.5 घंटे। 9.5 घंटे का मतलब 9 घंटे 30 मिनट। तो कितने बजे? शाम के 18 बज के 30 मिनट पे। 18 बज के 30 मिनट पे पूरा काम खत्म होगा, मतलब शाम के 6:30 बजे पूरा काम कंप्लीट हो। शाम के 6:30 बजे मेरे भाइयों पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरी बात हुई, ये मेरा आंसर हुआ, आया ना? और मुझे लगता है अपने भाइयों को सबको समझ में आ गया होगा। अमनदीप भाई, हम दोनों ही चीजें कर लेते हैं, लेकिन दोनों ही बेकार करते हैं। करिए जी 72 नंबर पे, करिए जी भाई। गुज्जर साहब हो जाएगा।
आइए भैया। कहता है सी इज 2 टाइम एफिशिएंट ऑफ ए एंड 3 टाइम एफिशिएंट ऑफ बी। सी जो है वो ए से 2 गुना एफिशिएंट है। कहता है जी सी इज 2 टाइम एफिशिएंट ऑफ ए एंड 3 टाइम एफिशिएंट ऑफ बी, और सी जो है वो बी से 3 गुना एफिशिएंट है। यानी बी की एफिशिएंसी 1 है तो सी की एफिशिएंसी 3। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये भी सी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी संभव है, दोनों इक्वल करने पड़ेंगे। तो इस सबको 3 से कर दो, इधर 2 से, रेशियो तो बनाना आता होगा, तो इधर भी 2 से, इधर 3। तो यहाँ से निकल के आया सी की वैल्यू 6 है तो ए की वैल्यू 3, तो बी की वैल्यू 2। यानी मेरे बच्चों ए बी सी की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो ए की एफिशिएंसी आई 3, तो बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी आई 6। ऐसा सवाल की भाषा के हिसाब से अर्थ निकल के आए। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने कराया आप इसी तरीके से निकालें, कतई ज़रूरी नहीं है। आप सीधा सीधा ऐसे पढ़ें मन ही मन में कि यार सी की जो एफिशिएंसी वो ए से डबल है, ए की डबल है, और सी की एफिशिएंसी बी की ट्रिपल है, यही है ना। तो सी एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से भागना चाहिए, तो 6 ले लो। तो 6 इसका डबल है तो ये 3 आएगा, और इसका 3 टाइम्स से 6 तो ये 2 आएगी। तो ऐसे सीधी सीधी लिख दो, आए ना, जैसे मर्जी। तो हमने एक सबसे पहला काम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल देना है। अब आगे की बातों पर चर्चा करते हैं। अब आगे कह रहा था ए कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। ए उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, अकेला ए उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। इंग्लिश में भाषा गलत लिखी है, 12 दिन में होते हैं यदि वे एक साथ जोड़े में कार्य करते हैं, पहले दिन ए प्लस बी, दूसरे दिन। इंग्लिश में सही करते हैं भाई लैंग्वेज। माइक बंद था, सॉरी। तो ए कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, डेज के बाद यहाँ फुल स्टॉप लगा दो, आगे लिखो इफ दे अलोंग डू, इफ दे डू द वर्क, डू ए वर्क, इफ दे अलोंग डू ए वर्क इन पेयर, इन इफ फर्स्ट डे, यहाँ कोमा लगा दो, ए प्लस बी, सेकेंड डे बी प्लस सी, थर्ड डे ए प्लस सी, एंड द सीरीज गोन ऑन द वर्क प्लेस। देखिए जी सवाल में ऐसा कह रहा है कि जी पूरा काम जो है ना, जो टोटल हमारा वर्क है, पूरा काम 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है जी, 3 यूनिट, और ए पूरा काम 12 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। इसका मतलब मेरे दोस्तों टोटल वर्क हो गया जी 36 यूनिट। यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क कितना हो गया जी, 36 यूनिट। कुल काम मेरे बच्चों हो गया 36 यूनिट। अगर कुल काम हमारा 36 इकाई है, अगर कुल काम हमारा 36 इकाई है, टोटल वर्क आ गया 36। अब कह रहा है जी पहले दिन तो ए और बी काम करेगा, दूसरे दिन बी और सी करेगा, तीसरे दिन सी और ए करेगा, और फिर यही पैटर्न घूमेगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए सी प्लस ए, फिर से ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यही काम होता रहेगा। तो आप सिंपली सिर्फ ये बताइए कि पहले दिन कितना काम हो जाएगा ए प्लस बी का, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2, तो 5 काम हो जाएगा। दूसरे दिन बी प्लस सी, तो 2 और 6 8 काम हो जाएगा। और तीसरे दिन इन तीनों की सी और ए की एफिशिएंसी होगी 6 और 3 9। यानी एक बार इन तीनों मतलब पूरे चक्कर आ जाए, सबकी बारी आ जाए, एक चक्कर कंप्लीट हो जाए, एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, इसमें कितना समय लगेगा? आप कहेंगे इसमें हमें 3 दिन लगेंगे। और इन 3 दिनों में आप कितना काम कंप्लीट कर लेंगे? 5 8 13 और 9 22 यूनिट काम हो जाएगा। 22 यूनिट काम हो जाएगा। करना कितना भैया? 36 यूनिट का। कितने चक्कर लगवा दें? एक ही लग पाएगा, दूसरा तो लगने का ही नहीं। यानी 3 दिन में काम हो गया भैया 22 यूनिट। अब बारी किसकी भैया? ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर देंगे? 5। ए प्लस बी एक दिन में काम कर लेंगे जी 5, हाँ है ना।
तो 22 और 5 27। अब बारी किसकी है? बी प्लस सी की। तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर लेंगे जी? 8। तो काम हो गया जी 35। 22 8 30 और 5 35 काम हो गया। अभी भी कितना काम बचा है जी? 1। लेकिन अब बारी किसकी है? सी प्लस ए की। तो ये 9 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, आए ना। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? 1/9 दिन में। और हमें काम कराना भी कितना है? 1 यूनिट। तो इसका मतलब 1 यूनिट वर्क को कंप्लीट करने में इन्हें 1/9 दिन लगेंगे। यानी 1/9 दिन में 1 यूनिट काम कर देंगे। तो पूरा टाइम काम कितने दिन में होगा? 3 और 1 4 और 1 5। तो 5 सही 1/9 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो। यही मेरा उत्तर हो। 5 सही 1/9 दिन में मेरे बच्चों मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आए ना। देखिए यार, ये सबसे बेहतरीन सबसे महंगा सवाल है। सबसे महंगा इसलिए कह रहा हूँ कि हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे सोल्व कर पाएंगे। ये सवाल आपको ही सोल्व करना है, मुझे नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, करो क्वेश्चन को, मेहनत करो, दिमाग लगाओ। पूरा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं इस सवाल को सोल्व करने का। क्योंकि ये सवाल समझाने का तो है, लेकिन खुद समझने का ज्यादा है। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही है। इसके बाद टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, चिंता ना करो। आइए मित्रों, मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपने पढ़ लिया सवाल बहुत ढंग से, बढ़िया से। देखिए यार, ए किसी काम को 24 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम टोटल वर्क मान लेते हैं। 24 और 30 कैल्शियम क्या आया? 24 3 72 720। तो टोटल वर्क आया जी 720 यूनिट। आया ना। हाँ, नहीं नहीं, 720 एल्शियम क्यों ले रहे हो? 120 ले लो भाई। 24 5 120 और 30 चौक 120 आता रहा है। तो 5 और 30 चौक 120 4।
4। सवालों को पढ़ना। सवाल में क्या कह रहा है? कहता है जी ए और बी किसी काम को क्रम से 24 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम होता है, हाँ है ना, जिसमें प्रातः काल शिफ्ट में 6 घंटे और सायकाल में 4 घंटे काम होता है। डेली 10 घंटे काम होता है, डेली 10 घंटे काम होता है। मतलब ये 24 दिन में 120 काम कर रहा है, तो मतलब एक दिन में काम करेगा बाबू 5, एक दिन में काम करेगा 5। अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है तो इसका मतलब एक दिन में कितने घंटे काम करता होगा? 10। तो यानी मैं यूं कहूंगा कि 5 यूनिट काम पर 10 आवर, प्रति 10 घंटे काम करता है। यानी 5 यूनिट काम करने में 10 घंटे लगते हैं। और बी भी डेली 10 घंटे काम कर रहा था, एक दिन में 4 यूनिट, तो मतलब एक दिन में 10 ही घंटे काम करेंगे। तो हम कह देंगे जी 4 यूनिट तेरी तो पर 10 आवर, यानी हर 10 घंटे में 4 यूनिट बी काम कर ले। यही बनी स्टेटमेंट। अब कह रहा है जी काम 2 शिफ्टों में होता है। पहली शिफ्ट है जी मॉर्निंग और दूसरी शिफ्ट है जी इवनिंग। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, रिपीट नहीं कराऊंगा। मॉर्निंग शिफ्ट जो है मेरे बच्चों वो फिक्स है कि 6 घंटे की ही होगी, और इवनिंग शिफ्ट फिक्स है कि 4 ही घंटे की होगी, तय है। पहले दिन फर्स्ट डे मॉर्निंग शिफ्ट में ए आएगा और इवनिंग शिफ्ट में बी आएगा। हर दूसरे दिन ये अपनी शिफ्ट चेंज करते हैं, तो दूसरे दिन पहली शिफ्ट में बी आएगा और दूसरी शिफ्ट में ए आएगा। अब मेरे बच्चों अगले दिन फिर क्या होगा? ए आएगा पहले, फिर बी आएगा, उससे अगले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा। फिर क्या होगा? पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अनपढ़ बच्चा भी यहाँ पे इस बात को समझ रहा होगा, यार कुल मिला के ये साइकिल ही तो घूम रहा है, हाँ है ना। ए बी बी ए, यहाँ पे भी देखो ए बी बी ए, यहाँ पे भी देखो ए बी बी ए, यानी ये साइकिल ही तो बार बार घूम रहा है और कुछ चीजें थोड़ी चेंज हो रही हैं, यानी सेम साइकिल ही तो रिपीट हो रहा है। मेरी बात आप समझे कि नहीं समझे मेरे भाइयों? हाँ है ना। अगर आप मेरी बात समझे हैं तो दोबारा से देखिए। अगर यही साइकिल घूम रहा है तो मैं कहूं कि यार एक साइकिल पूरा होने में कितने दिन लगते हैं, तो आप कहेंगे एक दिन यहां और एक दिन यहां, यानी 2 दिन लगते हैं। और 2 दिन में कितना काम हो जाता है, तो आप कहेंगे जी देखिए ए जो है वो पहले दिन 6 घंटे काम कर रहा है और दूसरे दिन, भाई मॉर्निंग शिफ्ट 6 घंटे की, तो ए ने 6 घंटे यहां काम किया, अगले दिन बी ने 6 घंटे काम किया, पहले दिन बी ने 4 घंटे काम किया और ए ने 4 घंटे काम किया। तो पहले दिन तो बी ने 4 घंटे काम किया और दूसरे दिन बी ने 6, पहले दिन ए ने 6 और दूसरे दिन ए ने 4, यानी इन 2 दिनों में कुल मिला के सोचना ए ने कितने घंटे काम कर दिया? 10। कितने घंटे काम कर दिया? 10। और ए 10 घंटे में कितना काम करता है? 5। बी ने इन 2 दिनों में कितना काम कर दिया? 4 घंटे या 6 घंटे या 10 घंटे, और 10 घंटे में बी कितना काम करता है? 4। तो इसका मतलब इन्होंने इन 2 दिनों में 9 यूनिट काम कर दिया। ए और बी ने इन 2 दिनों में कितना काम कर दिया भाई? 9 यूनिट काम कर दिया। ये बात आपको समझनी है। अगर मेरे बच्चों ये बात आप समझ गए हैं तो टोटल वर्क कितना है? 120। अगर मेरे बच्चों कुल काम 120 यूनिट है तो कितने चक्कर लगवाएं बताओ? 9 का पहाड़ा पढ़ो, 13 नीम में 117, 13 से गुना कर दो। बहुत समझदारी से काम करना। तो 13 दूनी 26, यानी 26 दिन में 117 यूनिट काम हो गया। 26 दिन में 117 यूनिट काम हो गया। करना कितना? 120। तो कितना बाकी रह गया जी? 3। अब 26 दिन हो गए हैं, 13 चक्कर पूरे हो गए, तो 14वें चक्कर की शुरुआत यहीं से होनी, पहले दिन यानी यहां से। तो 14वें चक्कर की शुरुआत में काम कौन करेगा? ए, हाँ है ना। तो बेटा ये बताओ, ए 10 घंटे में 5 यूनिट काम करता है। ए की अगर हम बात करें तो ए 10 घंटे में 5 यूनिट काम करता है। तो 1 घंटे में कितना करेगा? 5/10। तो काटेंगे तो यह आएगा 1/2, यानी 1/2 यूनिट काम करेगा हर घंटे ए। और पहले दिन ए मॉर्निंग में आएगा, मतलब 13 चक्कर हो गए, तो 14वें चक्कर की शुरुआत में ए मॉर्निंग में आएगा और 6 घंटे काम करेगा। तो हर घंटे आधा काम करता है, तो 6 घंटे में कितना काम कर देगा? 3। और हमें सच मायने में काम भी 3 ही यूनिट कराना है। अरे हाँ है ना, काम भी 3 यूनिट कराना है। इसका मतलब 27वें दिन केवल और केवल ए को 6 ही घंटे आना है। ए को 6 ही घंटे आना और काम पूरा हो जाएगा।
अब सवाल में ये पूछा होता काम कितने दिन में खत्म होगा, तो 26 दिन 6 घंटे में। लेकिन सवाल में ये पूछ रहा है काम कौन से दिन खत्म होगा, तो 26 दिन तो पूरे हो गए, 27वें दिन के 6 घंटे लग गए, इसका मतलब काम 27वें दिन जाके पूरा हुआ है। तो हमारा आंसर आ गया ए। मीन्स लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, हाँ है ना। जी करिए। आइए जी। भाई सवाल में क्या कह रहा है समझिए, कहता 3 आदमी हैं ए बी और सी, ए बी और सी। कह रहा है जी ए 2 घंटे में, बी 4 घंटे में, और सी 3 घंटे में 12,000 पेन बना लेते हैं। देखिए यार इस बार क्या हुआ कि काम दे रखा है, मानने की जरूरत नहीं पड़ी। कहता जी 12,000 पेन बना देते हैं। तो भैया 2 घंटे में 12,000 पेन, तो 1 घंटे में कितने 6,000। ये 4 घंटे में 12,000, तो 1 घंटे में 3,000। 3 घंटे में 12,000, तो 1 घंटे में 4,000। क्या किसी भैया को कोई आपत्ति है यहाँ तक? नहीं। अब समझिए सवाल में क्या कहता है जी, तीनों ने मिलके काम किया लेकिन अल्टरनेटिवली अल्टरनेटिवली काम किया, और हर आधे घंटे के लिए काम किया। यानी पहले आधे घंटे आएगा ए, अगले आधे घंटे आएगा बी, और अगले आधे घंटे आएगा भैया सी, है ना। तो मेरे भाई 1 घंटे में ए ने कितना काम किया 6,000, तो आधे घंटे में कितना किया 3,000। बी ने 1 घंटे में कितना काम किया 3,000, तो आधे घंटे में किया 1,500। सी ने 1 घंटे में काम किया 4,000, तो आधे घंटे में कितना काम करेगा 2,000। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा ग्रुप एक चक्कर लगा दे, एक चक्कर मतलब एक साइकिल कंप्लीट कर ले। एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, आधा आधा, एक और आधा 1.5 घंटा, 3/2 घंटे।
और कितना काम हो जाएगा, 3 और 1 4 2 6, 6500 पेन बन जाएंगे। यही है ना जी। अब कहता है जी अल्टरनेटिवली अगर आधे आधे घंटे काम करे तो 18,500 पेन बनाने में कितना समय लगेगा। 18,500 पेन बनाने में तो भाई कितने चक्कर लगवा दें, तो आप कहेंगे साहब 2 चक्कर लगवा लेते हैं पूरे। तो हम कहेंगे जी 3 घंटे में 13,000 काम हो जाएगा। 3 घंटे में कितना काम हो जाएगा जी, 13,000। हाँ है ना। अब भैया काम कितना बाकी है, 18,500, यानी 5,500 काम बाकी। अब 2 चक्कर पूरे हो गए तो तीसरे चक्कर की शुरुआत ए से होगी, और ए आधे घंटे में कितना काम कर देगा जी, तो ए आधे घंटे में काम कर जाएगा जी 3,000। तो भैया काम हो गया 13 और 3 16,000। अब अगर अगली बारी बी की लेंगे तो बी आधे घंटे में कितना काम कर देगा जी, तो आप कहेंगे बी तो आधे घंटे में 1500 ही काम खींच के देगा जी। तो 13 3 16 और 1 17,500, अभी भी 1,000 काम बाकी है। 1,000 काम बाकी है। बारी किसकी है जी, सी की। अब सी से आधे घंटे यानी 30 मिनट काम कराओगे। अगर मेरे बच्चों सी से 30 मिनट काम कराओगे तो 2,000 पेन बन जाएंगे। यानी 2,000 पेन बनाने में लगते हैं 30 मिनट। 2,000 पेन बनाने में मेरे बच्चों लगते हैं 30 मिनट, तो 1,000 पेन बनाने में कितना टाइम लगेगा, 2,000 पेन बनाने में 30 मिनट, तो 1,000 पेन बनाने में आधा टाइम, यानी 30 का आधा 15 मिनट। अरे गधू नहीं समझे क्या, ऐसे लिख लो, 2,000 पेन बनाने में 30 मिनट, तो एक पेन बनाने में 30/2,000, तो 1,000 पेन बनाने में गुना 1,000, काट पीट मचाओगी तो 15 आ जाएगा। तो पूरा टाइम कितना लग गया, 3 आधा और आधा 1, 3 और 1 4, 4 घंटे 15 मिनट, यानी 4 घंटे 15 मिनट का कुल मिला के समय लगा, और इसमें 18,500 पेन बन पाए। यानी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। समझे कि नहीं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? आयुष राज कह रहा है जी रिकॉर्डेड है लेक्चर, हराम खोर, तेरे दिमाग में कीड़े हैं क्या, हैं? उल्टी सीधी बातें लिख देते, रिकॉर्डेड है, हट! उठा के फेंक देंगे बेड से। बोले तुम्हारा दिमाग इन्हीं चीजों में चल रहा है कि रिकॉर्डेड है। अरे गधे, भगवान ने बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल कर। अगर मुझे रिकॉर्डेड ही चलाना है, तेरी ही बात आगे कर लेता हूँ, तो इसको रिकॉर्ड भी तो करना पड़ेगा ना, या बिना रिकॉर्ड अब करे आ जाएगा यहाँ पे? मतलब मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा, फिर वो रिकॉर्ड होगा तब आपके बैच में चलेगा। तो गधे, ढक्कन, उल्लू, ये सोच जब मैं रिकॉर्ड करने में मेहनत लगाऊंगा तो उससे बेटर लाइव पढ़ाने में क्यों नहीं लगा देता यार। मतलब एक तो तुम जानती हो कि रोजगार के क्या हालत है, ऊपर से फिर तुम जैसे बैठे हुए हैं, ऐसा कैसे मिलेगा रोजगार? थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ भैया, है ना, गुस्सा ना दिलाया करो, वरना कालीन भैया बन जाते हैं हम। चलो सवाल पे आते हैं। हाँ, अंतिम प्रश्न। देखिए जी, ये वाहियात प्रश्न है जो अब ये वाला है। अगर आप समझ पाए तो करिए, नहीं तो फिर मैं तो करा ही रहा हूँ इस सवाल को। करिए कोशिश, सवाल को पूरा 1 मिनट लीजिए। देखिए कुछ सवालों में हो सकता है एक बार में समझ ना आए, 2 बार में आए, 3 बार में आए, तो इसीलिए तो आपके पास ये रहती है क्लासेस इसके बाद, लाइव के बाद। तो बाद में देखिए इनको, करिए, चलिए कोशिश।
आइए जी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने सवाल पढ़ लिए होंगे। देखिए जी, सवाल में क्या कह रहा है। कहता है जी, ए बी एंड सी हैव टू सप्लाई एन ऑर्डर ऑफ 100 पेन्स। कहता है ए बी और सी तीनों को 100 पेन बनाने का ऑर्डर देना है। ए बी सी मेक्स ए पेन इन 2 आवर 3 आवर एंड 4 आवर रेस्पेक्टिवली। कहता है ए बी और सी क्रम से 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे में एक पेन बनाते हैं। ए को एक पेन बनाने में 2 घंटे लगेंगे भैया, ठीक है जी। बी को एक पेन बनाने में 3 घंटे लगेंगे, लग जाता है 3 घंटे, और सी को 4 घंटे। लफड़ा इस सवाल में इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, और सी को 4 घंटे। लेकिन कहानी सवाल में ये कह रहा है कि जी, जिसने जो पेन बनाना शुरू कर दिया ना, उस पेन को पूरा वही करेगा। ये नहीं कि किसी काम पे तीनों मिलके काम कर देंगे। अगर समय खराब जाएगा तो जाएगा, लेकिन काम मिलके नहीं होगा। जिसने जो काम शुरू कर दिया वही उस काम को करेगा, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार बताओ, 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 1 घंटे में तो ना ये एक भी पेन बना पाएगा, ना ये बना पाएगा, ना ये बना पाएगा। अगर वैसे कहते थे 1 घंटे में, फिर तो हम एलसीएम लेते और फिर सोल्व कर देते। लेकिन यहाँ जिसने जो काम शुरू कर दिया वो उस काम को पूरा करेगा। मैं कहूँ यार 2 घंटे में कितने पेन बन जाएंगे, तो आप कहेंगे जी 2 घंटे में ये एक पेन बना देगा, इससे कुछ नहीं होने का, है ना। 2 घंटे में ना ये कुछ कर पाएगा, ना ये कुछ। मैं कहूँ यार 3 घंटे में कितने पेन बन जाएंगे, तो आप कहेंगे 3 घंटे में तो एक ही बना पाएगा, क्योंकि इसे तो 2 घंटे में भी बनाने में एक एक मतलब 2 घंटे में भी एक पेन बना पाएगा, 3 में भी एक बना पाएगा। जब चौथा घंटा पूरा ले लेगा तब 2 पेन बनेंगे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हाँ है ना। यानी ये जिस पेन को शुरुआत करेगा उसको बनाने में 2 घंटे लगेंगे, तो 3 घंटे में ये एक ही बना पाएगा, ये भी एक बना पाएगा, और ये तो कुछ भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसे तो 4 घंटे चाहिए। मैं कहूँ यार 4 घंटे में कितने पेन बन पाएंगे, आप कहोगे जी 4 घंटे में ये बना पाएगा 2 पेन, ये बना पाएगा एक ही पेन, और ये 4 घंटे में बना पाएगा एक ही पेन। कुछ कुछ मेरी भाषा का अर्थ समझें। जैसे मैं बोलूँ 5 घंटे में कितने पेन बन जाएंगे, समझाने के लिए, तो 5 घंटे में कितने बना देगा, 2 ही बना पाएगा भैया। ये कितने बना देगा, एक ही बना पाएगा, क्योंकि 6 घंटे हो जाएंगे तब दूसरा बनेगा। ये कितने बना पाएगा जी, एक ही बना पाएगा। 6 घंटे में कितने पेन बन जाएंगे, तो ये बना पाएगा जी 3। ये कितने बना पाएगा जी, 2। भाई 6 घंटे में 3 बना देगा, क्योंकि हर 2 घंटे में एक, तो 6 घंटे में 3। ये 3 घंटे में एक, तो 6 घंटे में 2, और ये 4 घंटे में एक ही बन पाएगा, हाँ है ना। मैं कहूँ यार 7 घंटे में कितने पेन बन जाएंगे, सिर्फ भाषा समझाने के लिए, तो आप कहेंगे जी ये तो 3 ही पेन बना पाएगा, ये 2 ही बना पाएगा, ये एक। 8 घंटे में कितने पेन बना लेगा जी, तो 8 घंटे में ये बना देगा 4 पेन, ये बना देगा जी कितने पेन, 3 नहीं 2 ही पेन बना पाएगा, क्योंकि 6 घंटे में 2 बनाएगा या 9 घंटे में बनाता, तो 8 घंटे में 2 ही बना पाएगा, और ये 8 घंटे में 2 पेन बना। तो अब आप सवाल की भाषा को शायद थोड़ा थोड़ा समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसने जो काम शुरू कर दिया उस काम को वही खत्म करेगा, कोई दूसरा खत्म नहीं करने का उस काम को। अब बात ये है मेरे बच्चों, क्या कि भाई हम ऐसा कौन सा टाइम लें, जैसे हमने 2 घंटे लिए तो इसका तो पूरा टाइम यूज हो गया, लेकिन इसका तो खराब हो गया, इसका भी खराब होगा, क्योंकि ये 2 घंटे में ना बना पाए, ना ये 2 घंटे में कुछ बना पाए। तो हमको एक ऐसा टाइम चुनना चाह रहे हैं, हमको एक ऐसा टाइम चुनना चाह रहे हैं जिसमें ना ए का समय खराब हो, ना बी का समय खराब हो, ना सी का समय खराब हो, और तीनों ही उस टाइम में कुछ ना कुछ पेन बना दे। तो इसका आसान सा तरीका कि इनका एल्सियम ले लो। 2 3 और 4 कितना हुआ, 12, मतलब 2 3 4 कैल्सियम आया 12 घंटे। तो मान लेते हैं जी 12 घंटे का साइकिल है, तो 12 घंटे में ये कितने पेन बना देगा, 6। 12 घंटे में ये 3 चौक 12, 4 पेन, और ये कितने बना देगा, 3 पेन। तो कुल मिला के 6 4 10 और 3 13 पेन बन जाएंगे। यानी एक 12 घंटे में 13 पेन बना सकते हैं। यानी मैं अगर साइकिल वर्ड ही यूज करूं तो एक साइकिल में आप समझो कि 12-12 घंटे के साइकिल लगा देते हैं, और 12 घंटे में 13 पेन बना देंगे। इस 12 घंटे में किसी का समय खराब नहीं होगा, सबका पूरा पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब भैया हमें पेन बनाने कितने, 100, तो कितने चक्कर लगवा दें, तो आप कहेंगे जी 12 7 12 8 96, नहीं 13 7 91, 7 चक्कर लगेंगे। तो 7 चक्कर लगवाओगे तो 12 7 84 घंटे में
91 यूनिट पेन बन जाएंगे। कितने पेन बन जाएंगे बाबा? 91। 91 यूनिट पेन बन पाएंगे। अब बारी आएगी जी अगले चक्कर की। तो 84 घंटे के बाद कितने घंटे इस्तेमाल हम और करें कि 9 पेन और बन जाए, क्योंकि 8वां चक्कर लगाते ही तो 100 से ज्यादा चले जाए, यानी 9 पेन बनाना है। तो देखते हैं यार, 1 घंटे में तो नहीं बन पाएंगे, 2 घंटे में एक बनेगा, 3 घंटे में 2 बनेंगे, 4। यहाँ देखते हैं 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे भी 6। 8 घंटे में देखें तो 4 2 6 और 2 8 ही पेन बन पा रहे हैं। 9 घंटे अगर करवाएं इनको ऐसे ही, तो 9 घंटे में ये तो 2 घंटे के हिसाब से 4 ही पेन बना पाएगा, ये 3 घंटे के हिसाब से 9 घंटे में 3 पेन बना देगा, और ये 4 घंटे के हिसाब से 9 घंटे में 2 ही पेन बना पाएगा। तो कितने पेन बन गए? 4 3 7 और 2 9 पेन आए ना। इसका मतलब मेरे दोस्तों 9 घंटे लगेंगे, और इन 9 घंटों में मेरे प्यारे दोस्तों ये 9 पेन बना देगा, आया ना, और पूरे काम हो गया। तो टोटल कुल मिला के कितना टाइम लग गया? 84 और 9 93, यानी 93 घंटे में 100 पेन का काम हो जाएगा। यही मेरे दोस्तों मेरा सूत्र हुआ, यही मेरा काम हुआ, और मुझे लगता है किसी भाई को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है जी, अब आपका टाइम एंड वर्क पूरी तरह कंप्लीट हुआ। अब हम इसका अगला क्लास, मतलब इसी में अगला टॉपिक इसी का टाइम एंड वर्क का ही हिस्सा है, और वो हिस्सा है क्या? वर्क, सॉरी, पाइप एंड सिस्टम। तो अब हम पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करें। कर बेटा स्टार्ट। हाँ लगा, लगा पाइप एंड सिस्टम के 10 एक सवाल लगा दे। आइए भैया, पढ़िए बेटा एक बार सवाल को, फिर कराता हूँ। कहता है 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 24 एंड 32 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। कहता है जी दो नल ए और बी इसी टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में भर लेते हैं। ये 24 मिनट में भर लेता है, ये 32 मिनट में भर। तो 24 और 32 का एलसीएम आया जी 96। 24 चौक 96, 32 3 96। If both pipes are open together, then after how much time pipe B should be closed so that the tank will full in 18 मिनट। कहता है दोनों नल एक साथ खोल दिए गए, यानी ए और बी दोनों मेरे बच्चों एक साथ खोल दिए गए। तो सवाल में कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ खोल दिए गए तो बताइए नल बी को कितनी देर बाद बंद करें। नल बी कुछ देर तक तो चलता रहा, फिर बंद कर दिया। कितनी देर बाद बंद करें कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। कहता है जी पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी बेसिक बात सीखने की, समझने की ज़रूरत है क्या, कि दोनों एक साथ खोले
लेकिन बी को हमने कुछ देर बाद बंद कर दिया, लेकिन हमने ए को तो बंद नहीं किया। और पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लगा? 18 मिनट। इसका मतलब ए ने कितनी देर काम किया? 18 मिनट। तो 96 यूनिट है टंकी की टोटल कैपेसिटी। ए ने एक दिन में कितना काम किया? 4 यूनिट। तो मतलब 1 मिनट में कितना काम करता है? 4 यूनिट। तो 18 मिनट में कितना कितना करेगा? 18 चौक 72 यूनिट। तो 96 में 72 गया, 4 आया, 9 में 7 गया, 2। तो इसका मतलब 24 यूनिट काम बच गया। यानी ए ने 72 यूनिट काम कर लिया तो 24 यूनिट काम बच गया। तो 24 यूनिट काम किसने किया होगा? बी ने। बी के हिस्से का। तो बी 1 मिनट में कितना काम करता है? 3। तो 24 यूनिट करने में लगेंगे 8 मिनट। इसका मतलब मेरे बच्चों बी ने 8 मिनट तक काम किया है, उसके बाद बी काम छोड़कर निकल गया। हाँ या ना? किसी भैया को कोई आपत्ति, दिक्कत यहां तक? नहीं। आइए आगे। करिए दोस्तों। देखिए जी, सवाल में कह रहा है दो नल ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। ए 48 मिनट में टंकी भर लेता है और बी भैया 36 मिनट में टंकी भर लेता है। तो मेरे भैया 48 और 36 का एलसीएम आया 144। तो 48 मिनट में 144, तो 1 मिनट में कितना है? 4, 3। और 36 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में 4। कह रहा है जी दोनों नल एक साथ खोल दिए गए, ए और बी दोनों नल मेरे बच्चों एक साथ खोले। तो कह रहा है बताइए ए को कितनी देर बाद बंद करें? ए को कितनी देर बाद बंद करें कि पूरी टंकी 25.5 मिनट में भर जाए? 25 मिनट 30 सेकंड यानी 25.5 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे 25.5 मिनट तक बी तो काम करता रहा। तो बी 1 मिनट में कितना काम करता है बेटा? 4 यूनिट। तो 25.5 मतलब 25 दूनी 50 और 51/2 मिनट में कितना? तो उत्तर आएगा 102। यानी 144 यूनिट में से 102 यूनिट काम कर दिया किसने? बी ने। तो बचा कितना जी? 42। ये 42 यूनिट काम किसने किया होगा जी? ए ने। भाई ये तो बी के हिस्से का काम था, तो बी तो अपने हिस्से का काम निपटा के चला गया। 42 यूनिट जो काम बचा इसे पूरा करेगा ए। और ए 1 मिनट में 3 यूनिट काम, तो 42 यूनिट करने में लगाएगा 14 मिनट। इसका मतलब मेरे दोस्तों ए ने 14 मिनट तक काम किया और उसके बाद वो अपना काम करके चला गया। है ना? समझ में आई मेरी बात? तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि कोई डिफरेंस नहीं है, ना कोई चेंजेस है, सेम वही है जैसा टाइम एंड वर्क था, कुछ अलग नहीं है। करिए जी। धनंजय कुमार जी आपका देख रहा हूँ, आयुषी जी आपका भी कमेंट देख रहा हूँ। कैल्शियम नहीं आता, सिखाएंगे बेटा, एल्शियम भी सिखा देंगे। शुभम जी बहुत फास्ट कहाँ करा रहे हैं वह, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। लो बिल्कुल धीरे हो जाता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है।
तुमसे प्यार कितना ये हम ही तो जानते हैं और कौन जाने है। There are two filling pipes A and B can fill a cistern in 12, 18। ए 18 मिनट में टंकी भर लेता और बी 24 मिनट में टंकी भर लेता। 18 24 कैल्शियम आया जी 72। तो 18 चौक 72, 24 थी 72 आए ना। अब कह रहा है जी बोथ फिलिंग पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों नल एक साथ खोले गए, ए और बी दोनों नल एक साथ खोले गए, आए ना। बट पाइप ए इज बीइंग क्लोज 6 मिनट बिफोर द सिस्टम विल फिल। कहता है ए को काम खत्म होने से, यानी काम अगर मान लीजिए यहां खत्म हुआ है तो ए को काम खत्म होने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया। याद है डायमंड वर्क में ऐसे सवाल हमने किए थे जहां हम ये पढ़ते थे कि जी काम पूरा होने से 6 दिन पहले कोई आदमी चला गया तो क्या सिखाया था वहां कि उसको पहले मत जाने दो, आखिरी तक लेके आ जाओ, आए ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां आपको ये दिमाग दौड़ाना है कि यार बी तो पहले मिनट से लेके आखिरी मिनट तक काम पे है, यही तो कह रहा है। और कह रहा है जी कि ए ने टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद हो गया, यानी एज है जो है वो आखिरी के 6 मिनट काम पे नहीं है। तो यार टोटल वर्क है 72। लेकिन अगर हम ए को भी आखिरी 6 मिनट काम करा दें तो ए 1 मिनट में 4 यूनिट काम करेगा, तो 6 मिनट में कितना काम कर देगा 24। तो इस हिसाब से फिर काम हो जाएगा 96 यूनिट। कितने यूनिट 96 यूनिट। कब? जब ए भी आखिरी तक काम पे रहे और बी भी आखिरी तक काम पे रहे। और मेरे बच्चे ए और बी दोनों अगर आखिरी तक काम पे आएंगे तो कितना काम कर देंगे दोनों मिलके एक दिन 1 मिनट में 7 यूनिट। तो 96 यूनिट करने में लगाएंगे 13 7 91, 5/7 मिनट, यानी 13 सही 5/7 मिनट में पूरा काम हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें टाइम एंड वर्क में मैंने सिखा रखी है, बस आपको देखने और समझने की जरूरत है और कोई इश्यू नहीं है। करिए जी। आइए मित्रों, सवाल में कह रहा है जी क्या कि दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 12 मिनट और 16 मिनट में भरते हैं। ए 12 मिनट में भर लेता और बी 16 मिनट में भर लेता। 48 ले लो जी एलसीएम, 12 चौक 48, 16 थी 48। कहता है जी दोनों पाइप एक साथ खोले गए, ए और बी दोनों एक साथ खोले गए टुगेदर, बट पाइप ए इज बीइंग क्लोज्ड 4 मिनट्स बिफोर द सिस्टम वाज फुल। तो बी तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक रहा, लेकिन ए को टंकी भरने से 4 मिनट पहले बंद कर दिया। कितने मिनट पहले? 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो पहले काम छोड़ रहा है उसे आखिरी तक खींच लाओ। तो हम सोच लेते जी आखिरी तक ले आए। तो वैसे काम है 48 यूनिट, लेकिन अगर मैं ए को आखिरी 4 मिनट और काम करा लूंगा तो ए 1 मिनट में 4 यूनिट काम करता है, तो 4 मिनट में 16 यूनिट काम कर देगा। अब काम हो जाएगा कितना जी? 8 6 14, 4 1 5 1 6 64 यूनिट काम। लेकिन अब ए और बी दोनों आखिरी समय तक काम पे आ जाएंगे, ए और बी दोनों आखिरी समय तक काम पर आ जाएंगे। तो ए 1 मिनट में 4 यूनिट काम करता है, बी 3 यूनिट, तो दोनों मिल जाए तो 1 मिनट में 7 यूनिट काम, तो 64 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 9 सही 1/7 मिनट। ये मेरा आंसर, 9 सही 1/7 मिनट मेरा आंसर। हाँ है ना। आइए जी।
देखिए जी, कहता है बॉय एंड ए गर्ल टुगेदर फिल ए सिस्टम विद वाटर। एक लड़का व लड़की किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। लड़का हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है। हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर देता है। तो बेटा सोचो, लड़का अगर हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना पानी भर देगा? 4/3 लीटर। ये तो बना मेरा सवाल, हाँ है ना। यानी लड़का 4/3 लीटर पानी हर मिनट में भर सकता है। जबकि लड़की की बात हो तो कह रहा है जी 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती। तो 4 मिनट में 3 लीटर पानी, तो 1 मिनट में कितना पानी जी? 3/4 लीटर। यानी लड़की हर मिनट 3/4 लीटर पानी भरती। तो बेटा ये बताओ, लड़का जो है वो हर मिनट भरता है 4/3 लीटर पानी पर मिनट। जो लड़की है वो हर मिनट पानी भरती कितना? 3/4 लीटर पर मिनट पानी भरती। तो टोटल 4 और 3 कैल्शियम आया 12, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 3 12, 3 3 9। तो आंसर आया 25/12 लीटर पर मिनट। इसका मतलब लड़का लड़की दोनों मिल जाएं तो 1 मिनट में 25/12 लीटर पानी भरते हैं। तो कह रहा जी 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? तो भैया 100 लीटर पानी भरना है, दोनों मिल जाए तो 1 मिनट में 25/12 लीटर। तो भाई 12 पलट के ऊपर जाएगा, 25 चौक 100, 12 चौक 48। यानी 48 मिनट में सारा काम धाम पूरा हो जाएगा। 48 मिनट में मेरे बच्चों सारा काम धाम पूरा हो जाएगा। आइए जी। देखिए जी, कह रहा है 2 नल मिलकर किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। अच्छा, एक मैंने आपको याद होगा ट्रिपलेट टाइप से लिखवाए थे टाइम एंड वर्क में। क्या यार, मान लीजिए 2 आदमी है ए और बी। अगर ए किसी काम को 20 दिन में तो बी उसी काम को 30 दिन में, तो दोनों मिलके उस काम को फिर 12 दिन में कर लेते हैं। ये याद करने को बोला था कि नहीं? बोला था याद करने को, हाँ। ऐसे बताया था, एक जना 10 दिन में कर रहा हो, एक जना दूसरा वाला 15 दिन में कर रहा हो, तो दोनों मिलके 6 दिन। ये ट्रिपलेट बताया था। और मैंने कहा था कि इस पे कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि एक जना दूसरे से 10 दिन फालतू लेता है और दोनों मिलके 12 दिन में कर लेता है, या एक जना दूसरे से 10 दिन कम लेता है, दोनों मिलके 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। या बताया था एक जना दूसरे से 5 दिन कम या ज्यादा लेता है और दोनों मिलके 6 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। तो बताइए दोनों अलग अलग काम को कितने समय में करेंगे? तो ट्रिपलेट याद कराया था कि एक 10 दिन में करेगा तो दूसरा 15 दिन में, है ना। इस वाले सवाल में कुछ नहीं, यही बात है। कहता जी दोनों मिलके, 2 आदमी ए और बी दोनों मिलके पूरा काम 12 घंटे में कंप्लीट करते हैं। एक नल टंकी को भरने में दूसरे की अपेक्षा 10 घंटे ज्यादा लेता है। तो जो ज्यादा ले रहा होगा वो 30 घंटे ले रहा होगा, और जो थोड़ा कम ले रहा होगा वो 20 घंटे ले रहा होगा, क्योंकि सवाल ने कहा है कि 10 घंटे कम ले रहा है। और मैंने बताया था ट्रिपलेट 30, 20 और 12 ही बनता है। अगर दोनों मिलके 12 में कर रहे हैं और एक जना दूसरे से 10 घंटे कम ले रहा है तो इसका मतलब 100% आंसर 30, 20, 12 है। अब कह रहा है कि कम समय लेने वाला कितनी देर में भरेगा? तो कम समय लेने वाला 20 घंटे में भर देगा। आंसर आ गया 20 आवर। आंसर आ गया मेरे बच्चे 20 आवर्स। टाइम एंड वर्क में सिखाई थी ये बात है। सेम यही सवाल आगे दोबारा से कह रहा है दोनों मिलके 6 घंटे में भर लेते हैं जी। एक जना दूसरे से 5 घंटे कम लेता है, तो बताया था एक 10 लेगा तो एक 15। तो कह रहा है जी कम समय लेने वाला, तो कम समय कौन सा लेगा? 10 घंटे। तो आंसर आ जाएगा 10 घंटे, हाँ है ना। चलिए मित्रों, आज फिर हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आपको अगली क्लास में मिलते हैं और अगली क्लास में इसे कंप्लीट आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।